Hi guys, welcome back to my channel. Let's travel with Kamya. So today we are traveling on a road trip to Jaipur with our twin daughters. ये उन दोनों का पहला road trip है. So let's see how it goes. I hope सब कुछ अच्छे से जाए क्योंकि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ स्टेकेशंस पे गए हैं, not on a long road trip. तो देखते हैं कि कैसा जाता है और हम वहाँ पे 3 days के लिए जा रहे हैं और 2 प्रॉपर्टीज़ में रुकेंगे. आई रिव्यू बोथ द प्रॉपर्टीज़ एंड मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगी कि कैसा था प्रॉपर्टी का रिव्यू और कौन सी प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, ये भी मैं आपको वहीं जाके बताऊँगी. तो मिलते हैं जब हम नेक्स्ट हॉल्ट लेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. सो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी अराउंड 6ish इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह मैंने इतना शूट नहीं किया क्योंकि मैं बच्चों के साथ थी. जब मैं उनको सेटल करके आराम से सुला दिया तब मैंने थोड़ा बहुत जर्नी का शूट किया. वैसे भी आपको पता है मुंबई एक्सप्रेसवे बन गया है दिल्ली से, तो हमारा जाना थोड़ा और इजी हो गया. It took around 4.5 hours to 5 hours to reach there in Jaipur because हम बच्चों के साथ थे तो हमने एक बार ही हॉल्ट लिया था, ज़्यादा तो नहीं. बट हाँ, रास्ता स्मूथ था, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था एंड ड्राइव काफ़ी इजी हो गई है एक्सप्रेसवे से. और ये देखिए दोनों सो रहे थे, पूरे रास्ते ऐसे ही सोते रहे और मैं बहुत प्रे कर रही थी कि उठ ना जाएं. बस जैसे ही हमने लास्ट हॉल्ट लिया वहाँ पे जाके उठ गए. बट इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस. उनका भी फर्स्ट रोड ट्रिप था तो इट वेंट नाइस. मुंबई एक्सप्रेसवे पे आपको बहुत ज़्यादा हॉल्ट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ी देर पे से स्टॉपेजेस आ रहे थे जहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं एंड गाड़ी रोक सकते हैं. हमने नहीं रोकी काफ़ी जगह पे. एक लास्ट स्टॉपेज था जहाँ पे मैंने कहा गाड़ी रोक लेते हैं क्योंकि उसके बाद हमारा कोई हॉल्ट नहीं आने वाला था, सीधा हमने जयपुर जाके ही रुकना था. तो वहाँ पे एक KFC था, एक कॉफ़ी शॉप थी और एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था. पार्किंग भी थी वहाँ पे और रेस्ट रूम्स भी थे, आप वहाँ पे हॉल्ट ले सकते हैं. मैंने वहाँ कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बच्चे उठ गए थे. मैंने उन्हें फीड कराया, डायपर चेंज किया और उसी में टाइम निकल गया था. एंड दिस इज़ द आउटर साइड ऑफ द जयपुर मैरिएट. हाँ, हम जयपुर मैरिएट आए हैं. आप लोगों को प्रॉपर्टी भी पता नहीं थी. सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ द आउटर फसाड ऑफ द होटल. वी आर एंटरिंग द होटल by doing normal norms, security checks and all. This is situated in Ashram Marg near Jawahar Circle. और यहाँ पे आके हमें एक सरप्राइज़ मिला क्या कि यहाँ पे एक जयपुर की टीम रुकी हुई थी. IPL की टीम के कुछ मेंबर्स थे, बाकी मैनेजमेंट पूरी यहीं पे रुकी हुई थी. सो वी गॉट एक्साइटेड. बेसिकली माई हस्बैंड गॉट एक्साइटेड एंड दिस इज़ मैरिएट जयपुर जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं. दिस इज़ द आउटर स्पेस ऑफ द होटल. ये होटल 2.3 किलोमीटर अवे है दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से एंड 14 मिनट्स वॉक है फ्रॉम जवाहर सर्कल गार्डन से एंड इट इज़ 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हवा महल पैलेस. वहाँ जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स लगे हुए थे वो आपको पूरी जयपुर की फील दे रहे थे. और ये हमारी वेलकम ड्रिंक आ गई है जिसे मैंने पिया. इट वाज गुड. और लॉबी ना बहुत ज़्यादा भरी हुई थी जब हम आए, बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी. मे बी बिकॉज ऑफ द IPL मैनेजमेंट स्टेइंग देयर. और वहाँ पे ना आपको बहुत सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड ऑल भी दिख रहे थे और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी स्टे कर रहे थे. तो आई गेस इसलिए थोड़ा हौच पौच हुआ था. और बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि हमें वहाँ पे कोई क्रिकेटर दिख जाए जिससे हम फोटोग्राफ खिंचवा लें. कोई बैट लेके आया हुआ था कि ऑटोग्राफ ले लें. तो ऐसा सब चल रहा था. ये रिसेप्शन एरिया, और रिसेप्शन एरिया के पीछे एक बहुत सुंदर वाटर बॉडी बनी हुई है जो आपको पीछे रेस्टोरेंट से भी दिखती है. रिसेप्शन एरिया में आपको एक एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए भी दिखेंगे, लेकिन उनकी सर्विसेज फ्री नहीं है. 500 रुपीज़ पर हेड आप पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी जो भी करवा सकते हैं. और ये सारा रिसेप्शन एरिया में ही कवर्ड है. यहाँ पे साथ में एक कैफ़े था. ये देखिए सिक्योरिटी जिसकी मैं बात कर रही थी, उस दिन उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा शूट भी नहीं करने दिया. तो ये मैंने नेक्स्ट डे शूट किया था. हम वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने कुछ खाया था. ये भी इनका एक जयपुर बेकिंग कंपनी करके है. यहाँ पे बेकरी है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं. और नॉर्मल स्नैक्स भी थे. हमने स्नैक्स खाए थे, मीठा तो नहीं लिया था क्योंकि हमारा डिनर बूफे और ब्रेकफास्ट बूफे भी इंक्लूडेड था. बट इवनिंग में हमने एक स्नैक टाइप यहाँ पे ऑर्डर किया था. एंड इट वाज यमी, यू कैन ट्राई इट. और यहाँ पे आपको IPL टीम मेंबर्स भी बैठे हुए दिख रहे थे. सो इट वाज फन.
कैफ़े से आगे जाके वहाँ पे थोड़ी सी शॉप्स थी जहाँ से आप आर्टिफैक्ट्स या फिर ऐसे ज्वेलरी एंड ऑल परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप कपड़े ख़रीद सकते हैं। वहाँ पे ऑल ओवर होटल में बहुत सारी शॉप्स थी स्कैटर्ड, ये नहीं था कि एक ही जगह पे काफ़ी सारी शॉप्स दे रखी हैं। वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर रूम, सो लेट्स गो एंड सी हाउ इट लुक्स। दिस इज़ द पैसेज एरिया ऑफ द रूम और ये हमारा रूम है एंड वी आर एंटरिंग आवर रूम। आवर रूम कैटेगरी वॉज डीलक्स रूम। तो ये डीलक्स रूम का व्यू है। अगर आप डीलक्स रूम बुक करते हैं जयपुर मैरियट में तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्लोजेट है। ऑल द थिंग्स विच आर यूजुअली अवेलेबल इन अ होटल रूम वॉज देयर। और मैं तो ये कहूँगी कि उससे भी बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें थी जो भी यूजुअली अवेलेबल होती हैं एक होटल रूम में। और आपको कुछ और भी चाहिए तो आप फ़ोन करके मंगवा सकते थे। दे वर हैप्पीली डूइंग दैट। And this is the full mirror and this is me. Hi. So this is the place where you can put your luggage. आप अपना लगेज जहाँ पे रख सकते हैं वो ये जगह स्पेस बनी हुई है। आयरन टेबल की मुझे बहुत अच्छी स्पेस लगी। उन्होंने वार्डरोब में नहीं डाल रखा था, अलग से आयरन टेबल के एक कॉर्नर दिया हुआ था। और ये सारा बेड के सामने था और एक टीवी पैनल था, वर्किंग डेस्क था, सिटिंग दी हुई थी, टेबल थी एंड अच्छी खासी स्पेस थी रूम में। रूम वॉज स्पेशियस। हमने तो बच्चों की कॉट भी मंगवाई थी। और ये हमारा रूम व्यू था। रूम व्यू ज़्यादा अच्छा नहीं था। इट वॉज़ अ रेजिडेंशियल एरिया। तो वहाँ पे सामने लग्जरी अपार्टमेंट्स बने हुए थे हमारी सब तरफ, तो वही व्यू था। और राइट साइड पे आपको बड़े बड़े घर भी दिख रहे थे। तो इट वॉज़ अ रेजिडेंशियल एरिया। ये व्यू था हमारा, सिटी व्यू था हमारा। यू कैन आस्क फॉर पूल व्यू और एनी अदर व्यू। वैसे भी उस टाइम पे होटल फुल था और हमें रिक्वायर्ड भी नहीं था, सो वी हैवंट आस्क्ड फॉर अ चेंज। दिस वॉज द टी एंड कॉफ़ी कॉर्नर विद द केटल। यहाँ पे बहुत तरह की टीज़ एंड कॉफ़ीज़ थी। स्लीपी आउल, डीकैफ, एवरीथिंग वॉज देयर। और ये ड्रॉर में जो भी सामान था दिस वॉज चार्जेबल। एंड ये हमारा रेफ्रिजरेटर था। यहाँ पे भी बहुत कुछ पड़ा हुआ था बट ऑल ऑफ देम आर चार्जेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था मिनी बार। और ये हमारा वॉशरूम है। लुक एट द व्यू। मुझे तो वॉशरूम बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे रूम भी अच्छा लगा। इट वॉज अ लग्जरी होटल और दे वर जस्टिफाइंग द कैटेगरी ऑफ लग्जरी। दिस इज़ द बाथ टब ऑफ द वॉशरूम। और ये WC एरिया है, वेट एरिया अलग है, ड्राई एरिया अलग है। दिस इज़ बेदिंग केबिन एंड यू कैन टेक योर शावर हियर। और बाकी वहाँ पे जो भी टॉयलेटरीज थी वो सब अवेलेबल थी। ये देखिए मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है क्या क्या आपको अवेलेबल था यहाँ पे टॉयलेटरीज में। और ये मैं हूँ अगेन एंड दिस इज़ द ऑल वॉशरूम वाइब ऑफ मैरियट जयपुर। कट टू रूम अगेन। ये हमारे साइड टेबल्स एंड साइड लैम्प्स हैं जो हमारे बेड के साइड में था। एंड ये कॉट है, हमने कॉट मंगवाई थी तो ये बैसिनेट मिला था हमको जिसमें कमायरा लेटी है आराम से। ये बस बच्चों के साथ इजी हो जाता है, कभी वॉशरूम जाना हो तो इसमें लेटा दिया, अदरवाइज सो तो वो बेड पे ही रहे थे। और एक वेलकम नोट हमारे रूम में छोड़ रखा था। और ये मिनी बार मेन्यू था जो इनमें मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये मैंने ना ऊपर से शूट किया था। ये पूल एरिया है सारा, मैं बाद में आपको डिटेल में दिखाऊंगी। और ये वहाँ पे लगा हुआ था कि क्या गज़ल नाइट और क्या कुछ होने वाला है। ये नीचे एक रेस्टोरेंट है, सैफरन इनका इंडियन रेस्टोरेंट है, उसके बाहर का थोड़ा सा व्यू है जो मैंने कैप्चर किया था। ज़्यादा इनका ओकरा रेस्टोरेंट है जो चलता है, बूफे, डिनर बूफे एंड ब्रेकफास्ट बूफे भी उसी में होता है। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है सैफरन, आप यहाँ पे भी डिनर कर सकते हैं। और ये उसके आगे ये ऐसे पैसेज दे रखा है, इसके पीछे स्विमिंग पूल एरिया है जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये भी अच्छा लग रहा था, सूदिंग सा था, सो आई रिकॉर्डेड। एंड दिस इज़ द इन हाउस लाउंज एंड क्लब ऑफ मैरियट जयपुर। यू कैन एन्जॉय दिस क्लब वाइल स्टेइंग हेयर। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको होटल में ही क्लब एंड लाउंज मिल जाएगा। ये हैप्पी आवर्स की डिटेल्स दे रखी थी, सो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस। मैंने कहा था ना स्कैटर्ड शॉप्स हैं, यहाँ पे भी कुछ शॉप्स हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही थी ऐसे ये झरने टाइप, उसकी दूसरी साइड पे आ गए हैं। यहाँ पे स्विमिंग पूल एरिया है।
ये जो पहले आपको स्विमिंग पूल दिख रहा है ये किड्स स्विमिंग पूल है, थोड़ा सा वियर्ड सा दिखता है विद द एलिफेंट फाउंटेन्स, बट येस दिस इज़ किड्स स्विमिंग पूल। और जो सामने है वो एडल्ट स्विमिंग पूल है। दिस इज़ द एंटायर स्विमिंग पूल एरिया। मैंने आफ्टरनून में शूट किया था और जयपुर में गर्मी थी। वी विजिटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो तब वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन इवनिंग में यहाँ पे काफ़ी क्राउडेड था। तो मैंने बोला मैं आफ्टरनून में रिकॉर्ड करती हूँ सो दैट आपको भी अच्छे से एक व्यू मिल जाएगा विदाउट केओस एंड विदाउट क्राउडेड स्पेस। स्विमिंग पूल के एरिया के आसपास काफ़ी सारी आपको सिटिंग स्पेस भी मिल जाएगी। सीटिंग एरियाज़ बने हुए थे अच्छे खासे, आप बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। और वहाँ पे टीटी, टेबल टेनिस और कुछ एक और कोर्ट बना हुआ था कोई स्पोर्ट का, शायद बैडमिंटन या समथिंग लाइक दैट, तो आप वो भी खेल सकते हैं। अभी तो दोपहर थी तो इतना ज़्यादा कोई लोग नहीं थे, लेकिन रात में और इवनिंग में काफ़ी हैपनिंग था। पीपल वर देयर प्लेइंग एंड एंजॉइंग द पूल एरिया, एंड द पूल एरिया वाज कवर्ड बाय द नेट फ्रॉम अपसाइड, तो कोई बर्ड्स, पिजन्स, इन सब का कोई इंटरप्शन नहीं था। ना ही रात में मुझे कोई बैट दिखे, क्योंकि यूजुअली ना ऐसे रिजॉर्ट्स में रात को पूल एरिया के पास ना काफ़ी बैट एंड ऑल होते हैं, तो आप बैठ नहीं सकते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था लकीली। ये स्पा एरिया है, यू कैन अवेल स्पा हियर। एंड ये जिमिंग एरिया है, उसी के साथ में था, तो मैंने वो भी शूट कर लिया। यहाँ पे आप आराम से जिम कर सकते हैं, सारी बेसिक मशीनरीज वाज देयर, आप अच्छा खासा वर्कआउट यहाँ पे कर सकते हैं। काफ़ी सारी मशीनरी थी और काफ़ी बड़ा जिम था। ये सब जो भी मैं दिखा रहा ना, ये लोअर ग्राउंड फ्लोर पे था। ये रिसेप्शन एरिया से नीचे डाउनस्टेयर्स जाके था। और जो अब ये लाउंज 18 में दिखा रही हूँ, ये रिसेप्शन एरिया वाले ग्राउंड फ्लोर पे ही था। ये भी एक लाउंज था। इनके बहुत सारे लाउंजेस एंड रेस्टोरेंट्स हैं इन हाउस ही, तो आप बोर नहीं होंगे। आप अलग अलग क्विजीन ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट्स, लाउंज पे जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड एज आई सेड कि यहाँ पे स्कैटर्ड मार्केट्स हैं, ये ऐसे कुछ आउटलेट्स भी लगे हुए थे जंक ज्वेलरी के। हाय गाइस, तो दिस इज़ डे 2 ऑफ आवर ट्रिप और वेकेशन, आप जो भी कह सकते हैं। फर्स्ट डे पे मुझे इतना टाइम नहीं मिला बच्चों के साथ कि मैं शूट करूं, बट येस मैं जैसे बता रही थी, मैं ट्विन डॉटर्स के साथ आई थी अपनी। तो हम सुबह 6 बजे निकल गए थे अपने घर से, तो मैं इनको फीड करा के इनका डायपर चेंज करके आई थी। तो लकीली हम मुंबई एक्सप्रेसवे से आए थे, तो लकीली ये सो ही रहे, क्योंकि पूरे रास्ते कार मूविंग रही। बट हमने कहीं हॉल्ट भी नहीं लिया इसी वजह से कि ये उठ ना जाए। और जैसे ही हमने लास्ट हॉल्ट लिया तो ये दोनों उठ गए, और उसके बाद फिर हमने वहाँ पे इनको फीड कराया, डायपर चेंज किया, एंड देन वी रीच्ड हियर मैरियट। हाँ, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी भी नहीं बताई थी कि हम कौन सी प्रॉपर्टी में आए हैं। मैंने आपको बोला था कि हम 2 प्रॉपर्टीज़ विजिट करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है मैरियट जयपुर, यहाँ पे हम रुके हैं। कल हम ऑलरेडी 1 दिन का स्टे कर चुके हैं, आज सेकेंड डे है। हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी 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 गुड, टॉप नॉच, नो इश्यूज इन सर्विसेज एंड एवरीथिंग। आपको पता ही है मैरिड ग्रुप में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रूम टूर आप देख चुके होंगे अब तक, और मैं बाकी सब चीज़ें आपको, लॉबी वगैरह एवरीथिंग, आई स्ट्रोल यू अराउंड। बट दिस इज़ अ होटल, दिस इज़ नॉट अ रिजॉर्ट। अगर आप ये सोचेंगे कि आपको ओपन एरिया मिलेगा या ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ कंप्लीट होटल। होटल में बहुत सारे लाउंजेस, रेस्टोरेंट्स, ये सब कुछ हैं, जो भी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। और मैं आपको एक बूफे, डिनर बूफे, ब्रेकफास्ट दिखाऊंगी, क्योंकि हमने वो इंक्लूड करा रखा है हमारे पैकेज में। एंड यस, दैट्स ऑल। तो देखते हैं हमारा आगे का ब्लॉग कैसा जाता है और हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। ये व्लॉग सिर्फ मैरियट का ही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 2 प्रॉपर्टीज में रुक रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, मैरियट जयपुर, एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी वॉज देवी रतन, ताज देवी रतन। तो हम उसके लिए दूसरा व्लॉग बनाएंगे। अगर आपको वो व्लॉग भी देखना है तो आप मेरी चैनल पे दूसरा व्लॉग भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा हॉल्ट लेती हूँ, बिकॉज
किड्स। और उसके बाद आप ये कॉन्टिन्यूशन में देखिए व्लॉग, मैं आपको और भी इस प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ बताऊंगी, जो भी इस प्रॉपर्टी के बारे में अच्छा लगा बुरा लगा। एंड में मैं ये भी बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें अच्छी थी और क्या चीज़ों पे दे कैन वर्क ऑन। तो लास्ट में एक सेगमेंट उसका भी होगा। थैंक यू सो मच। ये हमारा लिफ्ट एरिया था, वहाँ पे भी जगह जगह सीटिंग्स बनी हुई थी इफ़ यू वांट टू सिट। तो ये हमारा लिफ्ट एरिया है, यहाँ पे से हम नीचे जा रहे हैं जस्ट टू स्ट्रोल अराउंड, क्योंकि और बच्चों के साथ कर भी क्या सकते थे। तो ये देखिए हम नीचे जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ और भी जगह घुमाती हूँ होटल के अंदर। और ये फिर से कुछ शॉप्स हैं जो होटल में जगह जगह बनी हुई हैं। अगर आपको किसी के लिए सोवेनियर लेना हो तो यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। और ये सारा लॉबी एरिया, पैसेज एरिया का था। और यहाँ पे ना मैंने अपने हस्बैंड के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बोला था। सो दे सेड कि यस आप करवा सकते हैं, हम आपके लिए कुछ थोड़ा सा सरप्राइजिंग रूम डेकोर कर देंगे। तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और हम यहाँ बॉम्बे बेकिंग कंपनी करके जो बेकरी थी वहाँ पे बैठे थे। मैंने आपको बोला था ना, वहाँ पे हमने कुछ एक स्नैक खाया था। ये देखिए हल्ला बोल लगा हुआ है यहाँ पे जयपुर टीम के लिए। तो अब हम वहाँ पे खा के आ गए हैं और पीछे से उन्होंने मेरे लिए रूम डेकोर कर दिया था सरप्राइज़ वाला। तो लेट्स सी मेरे हस्बैंड का कैसा रिएक्शन रहता है। और रिएक्शन बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छा डेकोर किया था। थैंक यू सो मच जयपुर मैरियट। दे हैवंट पेड मी फॉर दिस, बट उन्होंने सच में बहुत अच्छा एफ़र्ट किया और बहुत अच्छे से डेकोर किया था। और भी बहुत सारे होटल्स हैं जो डेकोर करते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा और पर्सनली बहुत ही इमोशनल टच वाला लगा इनका डेकोर। उन्होंने मुझसे फ़ोटोग्राफ्स भी ली थी, इफ़ यू वांट टू गिव, कि हम उनके फ्रेम्स निकाल देंगे। तो मैंने उनको फ़ोटोग्राफ्स दी थी और उन्होंने इतना सुंदर डेकोर किया। थैंक यू सो वेरी मच द टीम जयपुर मैरियट फॉर दिस जेस्चर। They made our occasion more special by doing this gesture, and special thanks to Pooja Bora, the guest relation associate at Jaipur Marriott, जिन्होंने मुझसे सारी कॉन्वर्जेसन करी और इतना सुंदर डेकोरेशन किया फॉर माई हस्बैंड बर्थडे। These are the scenes from dinner buffet, and I cannot tell कितना huge और कितना massive, कितना lavish buffet spread था. I don't have the adjectives, and all of the dishes were so delicious I can't tell you. और यहाँ का तो बुफे वैसे ही फेमस है। दे आर अवार्ड विनिंग ओकरा रेस्टोरेंट। लास्ट मंथ इनको अवार्ड मिला है ऑफ बेस्ट बुफे एट टाइम्स फूड एंड नाइट लाइफ अवार्ड। सो it is hands down a very delicious buffet I've ever had in my life. और आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आप जयपुर मैरियट जा रहे हैं तो बुफे ज़रूर इंक्लूड कराएं अपने पैकेज में। आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड insist moreover. You can see all the stations, international station, salad station, regional station, everything was there. अभी हम सुबह जा रहे हैं for the breakfast buffet. डिनर मैंने आपको दिखाया, now it's the breakfast time. ये ओकरा में ही है ये भी breakfast buffet, and these are all the delicious things you can have in breakfast. You can see and enjoy the food, and आप जब भी जाएं तो don't forget to have buffet in your stay. You can yourself see how huge it was. वहाँ पे ऐसे स्टेशन बाय स्टेशन कैटेगराइज कर रखा था, एंड आपको हर तरह का फूड मिल रहा था, एंड सबको अपने पसंद का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, आई प्रॉमिस, अगर आप बुफे लेते हैं तो।
बिकॉज़ उसमें इतनी वैरायटी थी कि आपको कुछ ना कुछ तो अपने टाइप का मिल ही जाएगा एंड सब कुछ अच्छा और टेस्टी था। मैंने जितना टेस्ट किया उसमें से मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो बिल्कुल ही बेकार टेस्ट में हो या खाया ना जाए। एवरीथिंग वाज गुड एंड नाइस। सो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द टैरिफ जो हमने 2 नाइट के लिए लिया था विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर बुफे डीलक्स रूम हमने लिया था 21,500 में एंड आई बुकड इट फ्रॉम बिंदिया ट्रैवल्स और मुझे ये डील मिली तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक अच्छा 5 स्टार रेस्टोरेंट विद 2 ह्यूज बूफे डिनर एंड ब्रेकफास्ट और 21,500 में मुझे कोई बुरी डील नहीं लगी। तो हमने तो इन्जॉय किया काफ़ी। आप भी अगर जाएं जयपुर तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं जयपुर मैरियट। मैं स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूँगी। So let's talk about what we like about Marriott and what they need to improve on according to me. What we like, if I say, I like everything about Marriott: hospitality and people around and staff and food, stay, everything was nice. 10 on 10. और जब हम एज आई टोल्ड यू आई एम विद माई ट्विन डॉटर्स, तो जब हम ब्रेकफास्ट के लिए या डिनर के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे स्टाफ भी इन्वॉल्व हो रहा था बच्चों के, सो वी कैन ईट ईजिली एंड सर्विस वॉज वेरी क्विक। हम जो भी कॉल करके ऑर्डर कर रहे थे या हम बच्चों के लिए कुछ बोल रहे थे या रूम क्लीनिंग बोल रहे थे, डूइंग एवरीथिंग हैप्पीली एंड वेरी क्विकली, सो इट वॉज ऑल गुड। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा वहाँ पे विच दे नीड टू इम्प्रूव ऑन। बस एक चीज़ जो थोड़ी सी वियर्ड है मुझे लगी कि आपको बैकग्राउंड में मेरे बच्चों की नॉइज आ रही होगी, इट इज़ लिटिल डिस्टर्बिंग बट यू हैव टू बियर इट क्योंकि आई हैव ट्विंस। सो बैक टू माई टॉपिक, जो बेड था ना रूम का वो काफ़ी ऊंचा था। आई डोंट नो बाकी लोगों को लगे ना लगे, मुझे बहुत हाइट पे लगा, उतरना चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मुझे बस एक वो नीड टू इम्प्रूव में लगा, नथिंग एल्स, एवरीथिंग वॉज गुड। अदरवाइज यू कैन एन्जॉय द प्रॉपर्टी जयपुर मैरियट, आई लव्ड इट। एंड बाकी आपने व्लॉग में देखा ही होगा। और बस इसी के साथ अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट यू विल गेट many more videos like that which will be helpful for you in future. So now I'm going, my kids are calling me. Bye bye, take care till next vlog. This is Kamya Chauhan signing off.